नमस्कार, मेरा नाम है हरीश सहारण और आप देख रहे हैं द लोकदूत। आज की खबर जुड़ी है राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान में हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। राजस्थान ने हाल ही में 19 नए जिलों की घोषणा की है। बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को विधानसभा में दिए अपने भाषण में 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की है। अब राज्य में जिलों की कुल संख्या 50 हो गई है। नए जिलों में अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन सिटी, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर पश्चिम, जोधपुर पूर्व, केकड़ी, कोटपुतली बहरोड, खैरथल, नीमका थाना, फलोदी, सलूम्बर, सांचौर और शाहपुरा शामिल है। बांसवाड़ा, पाली और सीकर को 3 नए संभागों में शामिल किया गया है। पहले कुल संभागों की संख्या 7 थी, अब इनकी संख्या बढ़कर 10 हो गई। वहीं अगर सबसे मुख्य सवाल की तरफ चले कि क्या इन नए जिलों की स्थापना जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत को इन चुनावों में जिता पाएगी, क्या सत्ता पर काबिज कर पाएगी, तो आइए इसका जवाब ढूंढने के लिए खबर की तरफ बढ़ते हैं। जयपुर जिले को तोड़कर इस दौरान जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, दूदू और कोटपुतली नाम के 4 जिले बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री के गृह जिले यानी जोधपुर को भी 3 जिलों जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम और फलोदी में बांटा गया है। तो इस तरह जयपुर जिले को 4 और जोधपुर जिले को 3 भागों में बांटा गया है और इस तरह से इन दोनों जिलों से बनने वाले नए जिलों की संख्या 7 है। इसके अलावा 11 अन्य जिलों से भी काटकर बाकी बचे हुए 12 नए जिले बनाए गए हैं, जिनमें से श्रीगंगानगर से अनूपगढ़, बाड़मेर से बालोतरा, अजमेर से ब्यावर और केकड़ी, भरतपुर से डीग, नागौर से डीडवाना कुचामन सिटी, सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी, अलवर से खैरथल, सीकर से नीमका थाना, उदयपुर से सलूम्बर, जालोर से सांचौर और भीलवाड़ा से काटकर शाहपुरा को नया जिला बनाया गया है। तो इस प्रकार ये 19 नए जिलों का विस्तार पूर्वक वर्णन हमारे सामने था। अब जानते हैं कि आखिर इन नए जिलों को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य राजस्थान में जनता सालों से नए जिलों के गठन की मांग कर रही थी। अजमेर जिले से ब्यावर, बाड़मेर से बालोतरा, सीकर से नीमका थाना, जोधपुर से फलोदी और जयपुर में अभी बटे 4 जगहों से नए जिलों के गठन की मांग उठ रही थी। इसके अलावा गंगानगर में भी 4 जगहों और नागौर की 5 जगहों से मांग उठ चुकी है। आलम यह है कि सरकार तक अपनी ये बात पहुंचाने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपना रहे थे। जैसे नीमका थाना के विधायक सुरेश मोदी का कांग्रेस कोषाध्यक्ष सीताराम अग्रवाल के साथ 7 दिन पैदल चलकर राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री से मुलाकात करके नीमका थाना को जिला बनाने की मांग करना। ऐसी ही और कई घटनाएं हैं जो इस विषय को लेकर लोगों की गंभीरता को सामने रखता है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों से खुद कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। वहीं सांभर को जिला बनाने के लिए बड़ी संख्या में वहां के लोगों ने जयपुर में रैलियां निकाली थी। ये मांगे गहलोत सरकार से पहले वसुंधरा सरकार के समय से ही उठती नजर आ रही हैं। ब्यावर के विधायक शंकर सिंह रावत ने वसुंधरा और गहलोत दोनों के ही शासनकाल में ब्यावर को जिला बनाने की मांग को लेकर पैदल मार्च किया था। पचपदरा से कांग्रेस विधायक मदन प्रजापत पिछले करीब 1 साल से बालोतरा को जिला बनाने की मांग को लेकर नंगे पैर चल रहे हैं। कोई बात पिछले वर्ष की करें तो गहलोत ने राज्य के बजट सत्र में बालोतरा को जिला बनाने पर उनकी मांग को अनदेखा कर दिया था। इससे नाराज होकर उन्होंने उसी दिन विधानसभा में अपनी मांग पूरी न होने तक जूते नहीं पहनने का ऐलान कर दिया था। तो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी नंगे पैर चलते दिखे थे। इसके अलावा कोटपुतली के विधायक और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने जिला नहीं बनाने की स्थिति में मंत्री पद से इस्तीफा देने तक की बात कह दी थी। राजस्थान में एक जिला ही इतना बड़ा होता था कि जब लोगों को अपने किसी सरकारी काम को करवाने के लिए जिला मुख्यालय जाने की जरूरत पड़ती थी तो वह 100-200 किलोमीटर की लंबी यात्रा करने को मजबूर हो जाते थे। साथ ही लोगों की शिकायत रहती थी कि उन तक कोई भी विकास कार्य ढंग से नहीं पहुंच पाता है। इसके अलावा जनसंख्या का बढ़ता दबाव भी नए जिले की मांग को मजबूत करता जा रहा था। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि जो लोगों की मंशा है, जो लोगों के कयास है कि क्या इस
प्रकार से जो जिलों का विस्तारण किया गया है, इससे क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अगले चुनाव में फायदा हो पाएगा? क्या वो फिर से सत्ता में आ पाएंगे? तो आइए इस पर कुछ चीजों पर गौर कर लेते हैं, क्योंकि इस सवाल के संदर्भ में ये याद रखना जरूरी है कि कांग्रेस ने अब तक जितने भी नए राज्य, नए संभाग बनाए हैं, उनका एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। क्योंकि उदाहरण स्वरूप अगर हम उत्तराखंड को देखें, जहां पर चुनाव होते ही बीजेपी सत्ता में आ गई है। अब तेलंगाना को अगर देखें तो वहां की हालत भी, आंध्रा की हालत भी लगभग सेम ही नजर आती है, क्योंकि इन सभी राज्यों में भी कांग्रेस ने यही प्रवृत्ति अपनाई थी, परंतु उसके बावजूद वो सत्ता में काबिज नहीं रह पाई और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं अगर बात राजस्थान के लिए करें तो इन जिलों का विस्तारण काफी जरूरी था, क्योंकि राजस्थान भौगोलिक रूप से बड़ा प्रदेश है, जहां पर जनता को दूर दूर तक आना पड़ता है और काम कराने के लिए इस प्रकार से लंबी जगहों तक दूरियां तय करना लोगों को परेशानी की काफी बड़ी वजह बनता है। वहीं उन तक सरकारी योजनाओं का भी ठीक से लाभ नहीं पहुंच पाता है। वहीं इस तरह से जो जिलों का विस्तारण किया गया है, उसके पीछे के इतिहास की बात करें तो पिछले वर्ष से ही कयास लगाए जा रहे थे कि अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान विधानसभा के चुनाव से पहले नए जिलों के गठन की घोषणा कर सकती है। इससे पहले कई सरकार इस योजना में लगने वाले खर्च और साथ ही नए जिलों के गठन के लिए जनसंख्या का आधार किस तरह हो, इन बातों को लेकर इसे टालते आ रही थी। वहीं आगे की बात को समझने के लिए राजस्थान में 2008 से अब तक का राजनीतिक समीकरण जानना जरूरी है। आखिरी बार 26 जनवरी 2008 को ही भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार वसुंधरा राजे के नेतृत्व में जोधपुर नाम के नए जिले का गठन करती है। उसके बाद दिसंबर 2008 में कांग्रेस से अशोक गहलोत की सरकार सत्ता में आती है, लेकिन अगले 2013 के चुनाव में वसुंधरा राजे दोबारा जीतकर राजस्थान की मुख्यमंत्री बनती है। 2018 में वसुंधरा के चुनाव हारने पर गहलोत की सरकार राजस्थान में लौट आती है। दिसंबर 2023 में राजस्थान विधानसभा का चुनाव शुरू होने वाला है। बीजेपी सरकार ने इससे पहले नए जिलों के लिए 2014 में रिटायर्ड आईएएस परमेश चंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, जिसकी 2018 में रिपोर्ट आई, लेकिन नए जिलों पर कोई ऐलान नहीं हुआ। वही नए जिले बनाने को लेकर नेताओं और लोगों द्वारा दबाव काफी बढ़ता चला जा रहा था। इसी दबाव के बीच सीएम गहलोत ने नए जिलों के गठन के लिए मार्च 2022 में पूर्व आईएएस राम लुभाया की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। इसका कार्यकाल 13 मार्च 2023 को पूरा होने वाला था, लेकिन पिछले हफ्ते ही इसे 13 सितंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया था। लोगों को लगा कि दोबारा ये कहीं ठंडे बस्ते में न चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार 17 मार्च को सरकार वो फैसला सुना चुकी है, जिसका इंतजार पिछले 15 सालों से राजस्थान के कई क्षेत्रों में लोगों को था। वही चुनावी लिहाज से देखा जाए तो इसे गहलोत का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। साल 2008 में वसुंधरा राजे ने केवल जोधपुर जिले को ही गठित कर जनता की तरफ से अपने लिए नाराजगी और बढ़ा ली थी। इसको देखते हुए गहलोत सरकार ने एक बहुत ही बड़ा दांव फेंकते हुए पूरे 19 नए जिलों को गठित कर दिया है। अब देखना यह है कि दिसंबर के विधानसभा चुनाव में ये फैसला गहलोत सरकार और कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद रहेगा। क्या ये फैसला उनको फिर से सत्ता में काबिज कर पाएगा? ये जो सवाल है वो भविष्य के बस्ते में है। देखते हैं समय किस तरफ करवट लेता है। शुक्रिया।